दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है मेरा मायका भाभी का घर। कृपया आप कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी है एक भाभी और ननंद की। माँ के गुजर जाने के बाद ननंद को एहसास होता है कि भाभी की क्या हैसियत है घर में। मालिनी माँ के गुजरने के बाद मायके आई है, तब एकदम चौंकते हुए उसकी भाभी कजरी बोली, अरे दीदी, आप अचानक आ गई, कोई खबर नहीं की। मालिनी ने कहा, भाभी, क्या मैं यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? मेरा भी घर है। दीदी, आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। अब मम्मी नहीं रही जो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हो। ये घर अब आपका नहीं है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर मैं ना मिलती तो आप परेशान हो जाती। मालिनी ने कहा, भाभी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब कजरी भाभी बोली, अरे दीदी, यहाँ याद करो या अपने घर में याद करो, अब मम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब है एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चले गई हैं, आप कहीं भी याद करो, क्या फर्क पड़ता है। देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था। तब मजरी कजरी भाभी बोली, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि घर सूना हो गया। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते हैं। एक ना एक दिन सबको दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें रह जाती है। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार करेंगे तो कड़वी यादें ही रह जाती है। वो कोई याद नहीं करना चाहता है। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ऐसा कहकर कजरी पानी लेने चली गई। अब मालिनी चारों ओर देखकर रोने लगी। वह बहुत दुखी हो रही थी। माँ की फोटो के आगे रोकर मालिनी कहने लगी, माँ, मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर ही यही घर मुझे अपना लगता था। माँ, यहाँ आज आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है माँ? क्या माँ के रहने तक ही मायका होता है? तभी कजरी भाभी पानी लेके आ जाती है। अरे अरे भाभी, आप तो रो रही दीदी, आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का ही फल होता है, इसलिए आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाई। ये क्या कह रही हो भाभी? तब कजरी भाभी ने कहा, अरे, भूल गई आप कैसे कैसे आप लोग मुझे परेशान करती थी। मम्मी जी, और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। बात बात में आप ताने मुझे मारती थीं। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो, तब मेरे मना करने के बाद भी मम्मी से मेरी शिकायत करके आप वो साड़ी ये बोल के कि मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या 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 याद दिलाऊं मैं? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो, तब भी मुझसे सारे घर का काम कराया जाता था। और तो और, मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मैं मायके भी मुझे जाना हो तो मम्मी की बिना मर्जी के मैं जा नहीं सकती थी। दीदी, आपने और मम्मी जी ने जो दर्द मुझे दिया है वो मेरे लिए नासूर के समान है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं उन्हें चाह के भी नहीं भूल सकती हूँ। भाभी, ये सब क्या कह रही हो आप? आपको इतना दर्द तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से? हाँ हाँ दीदी, ये दर्द एक ना एक दिन छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रुक रही हैं? मैं अनजाने रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकती हूँ। तब मालिनी को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। वो भाभी वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी, मगर अब आपका ऐसा व्यवहार देख के मैं शाम को ही यहाँ से चली जाऊंगी। देखो दीदी, आप यहाँ आ गई हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मायका होता है। यदि आपसी मेलजोल सही चले
तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाएं कि वो कभी ना टूटे। यदि आप नींद में निकालोगी, लड़ाई झगड़ा करोगी, तो ना दिल में जगह रहेगी ना मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर मालिनी ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार आपके साथ कभी नहीं करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत ने आपको बहुत दुखी कर दिया है। मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो रोज शिकायत करती थी, उसी का ये परिणाम है कि आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई है। भाभी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखे और मैं आपके दुख का कारण कभी नहीं बनूंगी। भाभी, आप मुझे माफ करोगी ना? और फिर मालिनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ में आ गया, माँ से नहीं, भाभी भैया हो तो मायके की दहलीज हमेशा बनी रहती है, कभी नहीं छूटती है। जिस बेटी का मायका हो तो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे माफ कर दो। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरारें धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देगी तो मैं आपको भी सम्मान दूंगी। तो दोस्तों, अपनेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता है, बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननंद का रिश्ता यदि अपनत्व भरा हो तो भाभी माँ की जगह ले सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी कहती है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हम सबको सम्मान देंगे तो हमें भी सबसे सम्मान ही मिलेगा। जैसा बोलेंगे वैसा ही काटने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।